Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Engineers, welcome to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. इंजीनियर्स, आज के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमारे वन ऑफ द ट्रेनिंग है जो आपके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही एक टॉपिक शेयर करने वाले हैं। आई होप कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके इन फ्यूचर काम आ सकता है क्योंकि उसमें नॉलेजेबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो इंजीनियर्स बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर ट्रेनिंग। इंजीनियर अमन कुमावत। डियर इंजीनियर्स एंड रेस्पेक्टफुल कॉर्पोरेट ट्रेनर्स दिलीप सर एंड राजीव सर, आज मैं आपको एडमिक्सचर के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अमन कुमावत एंड आई बिलोंग टू सांबलेक। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन 2022। तो पहले मैं आपको एडमिक्सचर्स के बारे में बताऊँगा। एडमिक्सचर का मेन पर्पस होता है कि ना हमारा कॉन्क्रीट होता है उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस करना या इम्प्रूव करना। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट। और आगे मैं इसके दो चार टाइप बताना चाहूँगा आपको एडमिक्सचर्स के, जो हमको कॉन्क्रीट में मिलानी चाहिए जिससे ना उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम पर जो असर पड़ता है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। पहले एक साथ टाइप्स लिख देता हूँ इसके सारे। फर्स्ट है अपना एक्सीलरेटर एडमिक्सचर, सेकेंड है अपना रिटार्डर, थर्ड होता है वाटर रिड्यूसर, फोर्थ होता है पोज़ोलॉनिक, और फाइनल एयर एंटरिंग कॉन्क्रीट। चलिए शुरू करते हैं। पहला एडमिक्सचर मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट एडमिक्सचर अपना एक्सीलरेटर एडमिक्सचर। ये वो एडमिक्सचर होता है जो है ना सीमेंट की जो इनिशियल कॉन्क्रीट की इनिशियल सेटिंग टाइम होती है उसको रिड्यूस कर देता है। फर्स्ट पॉइंट है इनिशियल सेटिंग टाइम होती है अपनी 30 मिनट। और इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब होता है जब सीमेंट अपनी ना प्लास्टिसिटी लूज स्टार्ट कर देती है 30 मिनट के अंदर, उसी को हम ना इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। व्हेन सीमेंट लूजिंग प्लास्टिसिटी। और फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है जब कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज हो जाती है ना सीमेंट की, उसे हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। अब ये एडमिक्सचर कहाँ यूज होता है, जैसे एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको मैं। जैसे वहाँ कोई रोड बन रही है, वहाँ पे हम है ना ट्रैफिक है उसको रोक नहीं सकते, जल्दी से हमने ओपनिंग करनी है ट्रैफिक की, वहाँ पर हम है ना इसको एक्सीलरेटर एडमिक्सचर को मिला देंगे जिससे इनिशियल सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ जल्दी से कॉन्क्रीट हमारा सेटल हो जाएगा। वहाँ पर हम है ना एक्सीलरेटर एडमिक्सचर मिलाते हैं। और इसके जैसे नॉर्मली इसका एडमिक्सचर होता है अपना कैल्शियम क्लोराइड जिसे CaCl2 भी कहते हैं, और होता है कैल्शियम फॉर्मेट दूसरा, मतलब कैल्शियम के साथ जो भी मिला हुआ होता है, और होता है सिलिका फ्यूम। ये तीन हम मेन एडमिक्सचर्स यूज करते हैं एक्सीलरेटर के लिए। और इसमें है ना जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो भी जिसकी रेट होती है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वो भी इंक्रीज हो जाती है, अब सेकंड अपना एडमिक्सचर आता है रिटार्डर।
सेकेंड अपना है रिटार्डर। इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे है ना हमें इसमें मदद मिलती है एडमिक्सचर डालने में, इसमें टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने है ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बेचिंग पे हम है ना अपना कंक्रीट बना रहे हैं, तो बेचिंग से साइड पे लाने में जो है ना ट्रांसपोर्ट में है ना बीच में कंक्रीट हमारा सेटल नहीं हो जाए, इसलिए हमें ना रिटार्डर एडमिक्सचर मिलाएंगे जिससे बीच में वो सेटल नहीं हो जाए। इसके मेन वो एडमिक्सचर बताना चाहूँगा। जैसे होगा स्टार्च हो गया और शुगर हो गया, जिप्सम भी एक होता है अपना। और शुगर ऐसा है कि एडमिक्सचर है जो है ना रिटार्डर और एक्सीलरेटर दोनों में काम आता है। इसको हम ना 0.06% तक मिलाते हैं तो अपना ये रिटार्डर की तरह वर्क करेगा। इसके 0.08% से ऊपर मिलाएंगे तो ये अपना एक्सीलरेटर की तरह वर्क करेगा। ये इसका मेन फंक्शन होता है रिटार्डर एडमिक्सचर का। और अब नेक्स्ट आता है वाटर रिड्यूसर। वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर इसका मेन फंक्शन होता है, जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसको मेंटेन करता है। ये लिख देता हूँ, टू मेंटेन वाटर सीमेंट रेशियो। नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 to 0.6 होता है। और ये जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है ये डायरेक्टली अपने वर्केबिलिटी होती है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वर्केबिलिटी में कैसे, जैसे कोई कॉन्क्रीट बनाया वो मिक्स करा, ट्रांसपोर्ट, प्लेसिंग, उसी को हम वर्केबिलिटी कहेंगे। डायरेक्ट डिपेंड करता है अपने वर्केबिलिटी पर। और वाटर रिड्यूसर के एडमिक्सचर में बताना चाहूँगा प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, मीडियम प्लास्टिसाइजर। अगर है ना अप टू 10% प्लास्टिसाइजर वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर मिलाएंगे तो उसे प्लास्टिसाइजर कहते हैं। अप टू 15% मिलाएंगे तो उसे मीडियम प्लास्टिसाइजर, अप टू 30% तक मिलाएंगे तो उसे सुपर प्लास्टिसाइजर बोलेंगे। मतलब ये प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, जैसे अपने वो वर्ड्स है, वर्ड्स में जाके चला जाएगा, उससे वर्ड्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिससे ना ये उसको स्ट्रेंथ को लूज नहीं होने देता है कंक्रीट की। मेन फंक्शन इसका यही है वाटर एडमिक्सचर का। और नेक्स्ट आता है अपना 4th नंबर पोज़ोलानिक एडमिक्सचर। पोज़ोलानिक एडमिक्सचर वहाँ आता है जैसे हमको प्लास्टरिंग वर्क करना है अपने को, वहाँ पे है ना फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स में ये पोज़ोलानिक एडमिक्सचर मिलाने पर ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइन, या फिर प्लास्टर भी बोल देता हूँ। मेन ये प्लास्टरिंग में हो जाता है। नेचुरली इसके वो होते हैं, नेचुरली ये क्ले से प्राप्त हो सकता है अपने को, और वैसे और आर्टिफिशियली ये अपना फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम, उसी से हमें ना पोज़ोलानिक एडमिक्सचर मिला के उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं प्लास्टर। और अपना फाइनल आता है एयर एंट्रिंग कंक्रीट। इसके जो मेन एडमिक्सचर होते हैं उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। विंसेल रेजिन, डार्सन और होता है टिपोल। इसका मेन कारण इसका ये है मिलाने का, जैसे थ्रोइंग या फ्रीजिंग अपने पास थ्रोइंग और फ्रीजिंग जो होती है, मतलब कभी कभी है ना कॉन्क्रीट वो सिकुड़ जाता है या फिर बढ़ जाता है। जैसे अपने कोल्ड वेदर है, कंक्रीट में जो है ना वो कंक्रीट में जो वाटर होता है वो है ना कोल्ड वेदर में तो है ना वो है ना फ्रीज हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल का रूप ले लेगा। जैसे ही है ना वो इन फ्यूचर जब भी कभी है ना वो हॉट कंडीशन आती है तो वो है ना मतलब है ना पिघल जाता है, जिससे वो है ना अपना स्ट्रेंथ खो देता है। इसलिए हम है ना एयर एंट्रिंग एडमिक्सचर मिलाते हैं।
थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।